15 अगस्त 1947। ये वो दिन था जब भारत ने गुलामी की जंजीरें तोड़कर सांस ली थी। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ आजादी मिलना काफी था? शिक्षा, टैक्स और समाज की तस्वीर कैसी थी आजादी से पहले और कैसे बदल गई आजादी के बाद? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हम देखेंगे भारत का चेहरा पहले और बाद में। 1. शिक्षा, गुलामी के दौर से नए भारत तक। आजादी से पहले अंग्रेजों के समय शिक्षा का मुख्य मकसद था क्लर्क और नौकर तैयार करना जो ब्रिटिश शासन की सेवा कर सके। 1854 का वुड्स डिस्पैच, इसमें अंग्रेजों ने शिक्षा का ढांचा तय किया, लेकिन यह सिर्फ सीमित वर्ग के लिए था। गांवों में स्कूल बहुत कम थे और उच्च शिक्षा सिर्फ अमीरों या शहर के लोगों के लिए। महिला शिक्षा लगभग नगण्य थी। 1941 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 8% थी। शिक्षा के माध्यम पर अंग्रेजी का वर्चस्व था ताकि भारतीयों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व कम हो और वे मैकॉले की सोच के मुताबिक बने। आजादी के बाद 1950 के बाद सरकार ने मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य रखा। संविधान का अनुच्छेद 45, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार विज्ञान, तकनीक और मातृभाषा पर जोर। 1986 की शिक्षा नीति व्यावसायिक शिक्षा और ग्रामीण इलाकों में स्कूल खोलने पर फोकस। आज साक्षरता दर 77% से ज्यादा 2021 के अनुसार और महिला शिक्षा में भारी वृद्धि। सरकारी योजनाएं, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया। अब शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि नवाचार और उद्यमिता के लिए भी। 2. टैक्स व्यवस्था, लगान से लेकर जीएसटी तक। आजादी से पहले किसानों से लगान, लैंड टैक्स वसूला जाता था। ब्रिटिश जमींदारी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा के तहत लगान इतना भारी होता कि किसान कर्ज में डूब जाते और कई बार अपनी जमीन खो देते। नमक पर टैक्स, नमक सत्याग्रह 1930 इसी के खिलाफ था। टैक्स का पैसा भारत के विकास पर नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के खर्चों पर जाता था। ब्रिटिश काल में टैक्स व्यवस्था अन्यायपूर्ण और शोषणकारी थी। आजादी के बाद 1950 में भारत ने अपनी खुद की टैक्स प्रणाली अपनाई। कृषि आय पर टैक्स नहीं ताकि किसानों को राहत मिले। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद टैक्स दरों में कटौती और निवेश को बढ़ावा। 2017 में जीएसटी, गुड्स सर्विसेज टैक्स लागू हुआ। एक समान टैक्स प्रणाली पूरे देश में। अब टैक्स का बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा पर खर्च होता है। टैक्स प्रणाली अब पारदर्शिता और विकास पर केंद्रित है, न कि शोषण पर। 3. समाज, बंधनों से आजाद सोच तक। आजादी से पहले समाज में जातिगत भेदभाव, छुआछूत, लैंगिक असमानता बहुत गहरी थी। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं और शिक्षा व रोजगार के अवसर सीमित। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी। स्वतंत्रता सेनानियों पर कड़े कानून, रॉलेट एक्ट जैसे कानून बिना मुकदमे के जेल भेज सकते थे। आर्थिक असमानता, अमीर गरीब का फासला बहुत ज्यादा। सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत। राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, गांधी जी ने बदलाव की नींव रखी। आजादी के बाद संविधान ने समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता दी। महिलाओं को वोट और शिक्षा का अधिकार मिला। राजनीति और नौकरी में भागीदारी बढ़ी। जातिगत भेदभाव रोकने के लिए कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। आरक्षण व्यवस्था, पिछड़े वर्गों को शिक्षा और नौकरी में अवसर। समाज में आधुनिक सोच, डिजिटल कनेक्टिविटी और वैश्विक दृष्टिकोण का विकास। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता, लेकिन दिशा बदल चुकी है। आजादी ने हमें सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दी,
बल्कि एक नई सोच, नया सपना और नए अवसर दिए। जहां पहले शिक्षा गुलामी के लिए थी, अब नवाचार के लिए है। जहां टैक्स शोषण का हथियार था, अब विकास का साधन है। जहां समाज बंधनों में जकड़ा था, अब धीरे धीरे आजादी की ओर बढ़ रहा है। ये सफर अभी अधूरा है, लेकिन 1947 से आज तक की यात्रा हमें ये सिखाती है कि बदलाव मुमकिन है, अगर हम मिलकर काम करें। क्योंकि असली आजादी सिर्फ झंडा लहराने में नहीं, बल्कि हर दिल में उम्मीद जगाने में है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां देखने के लिए मोटिवेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं हूं आपका दोस्त और ये है मोटिवेज वर्ल्ड, जहां कहानियां बदलती है जिंदगी।